हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंशिका और आज मैं आपके साथ मेरी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने बिना कोई मेडिसिन लिए हाइव्स को हील किया। सो बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर पहले सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूँ मैनिफेस्टेशन में, हीलिंग में या लाइफ रिलेटेड कोई भी इशू में, तो आप उसके लिए मेरा पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है। सो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बात कुछ दिन पहले की है। रात को समथिंग 11 बजे मुझे बैक में बहुत इचिंग हो रही थी। मुझे लगा मच्छर ने काट लिया है क्योंकि गर्मी का सीज़न है और गर्मी में वैसे भी बहुत मच्छर होते हैं। मैंने ऑल आउट लगा दिया, फास्ट कार्ड जला दिया, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। मेरी इचिंग बढ़ती ही जा रही थी। फिर मैंने मिरर में जाकर देखा तो मेरी पूरी बैक रेड हो रही थी और स्किन बम्पी हो रही थी। मुझे लगा ये मच्छर ने नहीं, चींटी या कीड़ों ने काटा है। फिर मैंने मेरा बेड वगैरह सब चेक किया लेकिन कुछ नहीं था वहाँ पर। इचिंग ज़्यादा हो रही थी तो मैंने स्क्रैच कर लिया और मुझे नहीं पता था कि स्क्रैच करने से इचिंग और बढ़ जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मैं बेर ही नहीं कर पा रही थी तो मैंने आइस लगा लिया कि शायद थोड़ा रिलीफ मिले, लेकिन कुछ रिलीफ नहीं मिला। रात के 1 बज गए थे और मैं सो नहीं पा रही थी इचिंग की वजह से। डॉक्टर के पास भी सुबह जा पाती। फिर पता नहीं एकदम से कैसे मेरे माइंड में आया ये हाइव्स हैं। मैंने गूगल किया तो कंफर्म हो गया। अब गूगल पर इसके कई रीजंस दिए थे कि ये फूड एलर्जी की वजह से हो जाते हैं, या एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से हो जाते हैं, या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाते हैं। मुझे कभी भी कुछ होता है तो मैं इन रीज़न्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करती। हमेशा स्पिरिचुअल रीज़न पर फोकस करती हूँ कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इशू मुझे हुआ। तो हाइव्स तब होते हैं जब आपके अंदर फियर हो किसी चीज़ का। और मुझे जब ये हुआ उसके पहले 2-3 दिन तक मैं बहुत लो फील कर रही थी। मैं फियर में भी थी मेरी लाइफ को लेकर। फिर मैंने 15 मिनट्स तक ईएफटी और होपोनोपोनो किया। ईएफटी और होपोनोपोनो करने के बाद मेरी इचिंग बहुत कम हो गई तो मैं सो गई। लेकिन 1.5 आवर्स बाद मेरी नींद वापस से खुली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। मैंने बहुत स्क्रैच कर लिया तो इचिंग और बढ़ गई। फिर मैंने देखा ये मुझे पूरी बॉडी में हो गए हैं, हाथों में, पैरों में, शोल्डर्स पर, इवन फेस पर भी। मैं डर गई और सोचा सुबह सबसे पहले जाकर डॉक्टर को दिखाऊंगी। इचिंग इतनी ज़्यादा थी कि मैं सो नहीं पा रही थी। तो मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखे कि क्या लगा सकते हैं जिससे इचिंग से रिलीफ मिले। उसमें जो कुछ भी बताया था मैंने सब ट्राई किया, सोडा वगैरह, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने वापस से टैपिंग और होपोनोपोनो किया और इचिंग कम हो गई तो मैं सो गई। सुबह उठी तो देखा स्किन एकदम क्लियर, जो भी रेडनेस थी, बम्पी स्किन थी, सब नॉर्मल हो गई। आई वॉज शॉक्ड, ये कैसे हुआ। मैंने फिर भी ईएफटी और होपोनोपोनो किया फॉर 10 to 15 मिनट्स। दिन भर कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात में 9-10 बजे के अराउंड फिर हाइव्स हो गए, लेकिन बहुत ही कम, और इचिंग भी बहुत ही ना के बराबर थी। मैंने फिर टैपिंग और होपोनोपोनो किया तो इचिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं सो गई। सुबह उठी तो सिर्फ 1-2 जगह ये था, बाकी गायब। मैंने टैपिंग और होपोनोपोनो किया तो वो जो 1-2 जगह था वो भी ठीक हो गया। फिर नहीं हुआ, लेकिन मैं 2-3 दिन तक ये टैपिंग और होपोनोपोनो करती रही ताकि इसका जो भी रूट कॉज है वो मेरे अंदर से पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सो मैंने इस तरह से हाइव्स को हील किया। अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।